अपने पीछे की क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो अपने बात करें, बप्पा रावल तक मैंने पढ़ा था। गोआदित्य को संस्थापक माना जाता है, बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल ने उदयपुर नागदा के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी बनवाया, ये भी हमने पढ़ा था। बप्पा रावल के गुरु हरित ऋषि थे, ये भी हमने बातें जानी थी। और बप्पा रावल गुरु हरित ऋषि की गाय चराया करता था। बप्पा गुरु हरित ऋषि द्वारा दी गई एक उपाधि भी थी। इन सब बातों पर तमाम हमने चर्चा की थी। आज की क्लास को हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हुए आज की क्लास में उम्मीद है कि कम समय के अंदर अपने 3-4 शासक एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन पर अपने चर्चा कर लेंगे। तो बने रहिए क्लास के एंड तक। आज अपने जो आज का अपना शासक रहेगा बप्पा रावल के आगे हम क्रम लेते हुए चले तो अपना जो आज का शासक है वो कौन सा है? राजा अलट। राजा अलट देखो याद किया, राजा अलट की 4 बात याद रखनी है। 4 ए याद रखिए, धर्म मामलो शिफ्ट हो जाओ। आल क्या याद रखना राजा अलट का? राजा अलट की ये 4 बातें याद, यानी कि ए 4 बातें याद रख लो कि 4 ए याद रखनी है। राजा अलट यानी ए फॉर आलू रावल। राजा अलट का वास्तविक नाम क्या था या अन्य नाम पूछ ले तो क्या था? आलू रावल। फिर ऐसे क्या याद रखना है? ऐसे आलसू। आलसू यानी कि जब को आदमी आलसू है वो नौकर रखा होगा आपके से। तो याद रखिए मेवाड़ में नौकरशाही को गठन करते हैं। मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का गठन, एक तो वास्तविक नाम क्या राजा अलट का? आलू रावल है। दूसरा नौकरशाही का गठन किया। तीसरा देखो आहड़ को राजधानी, आहड़ को क्या बनाया? राजधानी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजधानी किसको बनाता है? तो याद रखना आहड़ को इसने क्या कर दिया? राजधानी। और आलू रावल इसका अन्य नाम आ जाता है, मैं आगे इसके लिख देता हूँ। वास्तविक नाम या अन्य नाम क्या था? आलू रावल। नौकरशाही का गठन कौन करता है? मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम, तो वो भी याद रखना राजा अलट करता है। फिर अपने बात करें आहड़ को राजधानी कौन बनाता है, तो भी याद रखना राजा अलट ही बनाता है। अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला, अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला, अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला प्रथम कोई शासक है तो वो भी आपका शासक कौन सा हो जाएगा? वो भी राजा अलट। राजा अलट के देखो इसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था पूर्ण राजकुमारी, ये भी ध्यान दे लेना। पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ ये क्या करते हैं? विवाह, हरिया देवी के साथ। ये इतनी सी बात है राजा अलट की। थोड़ा सा एक बार पुनः राजा अलट को दोबारा दोहराया जाए, राजा अलट आ जाए अपने, तो राजा अलट से 4% आने की एग्जाम के अंदर संभावना रहती है और बार बार इन्हीं 4 प्रश्नों में से आपके क्वेश्चन आ जाते देखे। राजा अलट ने कुछ देख के वास्तविक नाम के तो आलू रावल। नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किसने किया? तो याद रखना राजा अलट ने किया। आहड़ को राजधानी कौन बनाता है सर्वप्रथम? तो याद रखना राजा अलट बनाता है। अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला प्रथम कोई शासक है तो वो कौन है? राजा अलट है। और किया किसके साथ? तो पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ ये सर्वप्रथम क्या करते हैं? विवाह करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो आगे का शासक आता है वो आता है आपका रणसिंह। नेक्स्ट अपना जो शासक है वो शासक कौन सा है? रणसिंह। तो हेडिंग डालिए टॉपिक के अंदर, कॉपी पेन जो आपने ले रखा है उसमें हेडिंग डालिए रणसिंह। रणसिंह के टाइम की देखो क्या बातें आती है। रणसिंह से एक आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बता दो कि गारंटी है इस बात की, रणसिंह से अगर कोई प्रश्न आए तो आपके 3% बनते हैं और 3 में से ना तो आज तक कोई क्वेश्चन बाहर गया और ना ही आगामी परीक्षाओं के अंदर जाएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। पर फिर भी अपने रणसिंह की बातें देख लेते हैं। रणसिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? रणसिंह के 2। एक का नाम था शेमसिंह, याद रखना सर। एक का नाम क्या है? शेमसिंह। और एक का नाम था रहा। शेमसिंह और रणसिंह के टाइम के अंदर ही गुहिल वंश का क्या हो जाता है? गुहिल वंश का बंटवारा। गुहिल वंश का बंटवारा, ये ध्यान में देना है थोड़ा सा कि गुहिल 2 शाखाओं में, गुहिल यहां लिख देता हूं मैं, फिर भी नोट कर लेना। गुहिल 2 शाखाओं के अंदर, गुहिल
दो शाखाओं में किसके टाइम में बंटा, तो वो याद रखना रणसिंह के शासन काल के अंदर आकर भूहिल वंश है ये आपका दो भागों के अंदर बंट जाता है, यानी दो शाखाएं विभाजित हो जाती है। रणसिंह के दो पुत्र थे, एक का तो नाम था सेमसिंह और एक का नाम था राव। मैंने शुरुआत के अंदर जब बात की थी, मेवाड़ पढ़ाया था, प्रारंभ किया था, उस समय मैंने भूहिलों की दो शाखाएं बताई। अब यहाँ देखो सेमसिंह जब जाता है, सेमसिंह से संबंधित तो एक शाखा बन गई, उस शाखा का नाम था राव। कौन सी शाखा? राव। फिर राहत की एक शाखा बन गई, उस शाखा का नाम था राणा। ठीक है, जिस शाखा के अंदर यानी कि जो रावल शाखा थी ये तो थी भूहिल वंश की, ये तो किस वंश की होगी? ये होगी भूहिल वंश की। राहत जो शाखा थी यानी जिसको हम कहते थे राव शाखा के जो शासक थे वो अपने आगे क्या लगाते थे? राणा लगाते थे। इन्होंने सिसोदा गांव में, सिसोदा गांव के अंदर में जाकर सिसोदिया वंश की क्या रख दी? नींव रख दी। सिसोदिया वंश की क्या रख दी? नींव रख दी। अब यहां से ये बात पता चल गई, देखो रणसिंह के दो पुत्र हैं, एक सेमसिंह एक राहत है। सेमसिंह के टाइम में जो शासक था वो शाखा कौन सी थी? राव शाखा। और राहत को कौन सी शाखा दी गई? राणा। राहत यानी कि सेमसिंह जब अगला शासक बनता है, अगला शासक कौन बनता है? सेमसिंह। जब सेमसिंह आगे वाला शासक बनता है तो राहत यहां से कहां चला जाता है? सिसोदा ठिकाने के अंदर जाकर वहां जाकर सिसोदिया वंश की, सिसोदिया वंश की क्या रखता है? नींव रखता है। तो ये मुख्य रूप से रणसिंह से आपके प्रश्न बनते हैं। रणसिंह यानी कि पुत्र था किसका? सॉरी, रणसिंह के दो पुत्र सेमसिंह, राहत। सेमसिंह रावल शाखा का और राहत राणा शाखा का है। रावल शाखा यानी कि सेमसिंह आगे अगला शासक बन जाता है और राहत सिसोदा गांव के अंदर जाकर सिसोदिया वंश की क्या रखता है? नींव रखता है। भूहिल वंश का बंटवारा पूछ ले तो याद रखना रणसिंह के समय में हुआ था। भूहिल दो शाखाओं में कब बंटा तो याद रखना रणसिंह के टाइम के अंदर बंटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये था आपका रणसिंह। उसके बाद अब आगे वाला जो शासक आएगा वो आएगा सेमसिंह। अब देखिए नेक्स्ट शासक आता है सेमसिंह। सेमसिंह के भी दो पुत्र थे, ये थोड़ी सी बात मैं बता दूं, एक बार आप नोट कर लेना। सेमसिंह के कितने पुत्र हैं? सेमसिंह के दो पुत्र। एक का तो नाम है सामंतसिंह और एक का नाम है कुमार। एक सामंतसिंह है, दूसरे का नाम क्या है? कुमार। अब देखना इस बात कि जब सामंतसिंह शासक बनते हैं तो यहां से थोड़ी सी बातें आपको निकल कर आएगी और गजेंद्र जी की बातें निकलेगी, ये ध्यान देना। रावल जब सामंतसिंह शासक बनते हैं तो इन्हीं के काल के अंदर एक व्यक्ति, नाडौल जगह पड़ती थी, पाली के अंदर है। नाडौल पाली का एक शासक था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान और एक शासक था पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी जिसका नाम था पृथ्वीबाई। जिसका नाम क्या था? पृथ्वीबाई। अभी पृथ्वीबाई ने लेके सारे के सारे के बीच में विवाद हुए। वह कारण के कि सामंतसिंह की तो बताते हैं कि विवाह किसके साथ होना था? पृथ्वीबाई के साथ। सामंतसिंह रिश्तों किंग से फिक्स कर दिया विवाह, यानी कि सिंपल सी बात है, सामंतसिंह की जब सगाई थी, विवाह थी, वो किसके साथ फिक्स हो गया कि यानी कि सामंतसिंह तो शादी करेगा किंग से आगे पृथ्वीबाई से। जबकि जो ये शासक है कीर्तिपाल चौहान, नाडौल पाली का, अंग थोड़ी बहुत गुटमुट चाहती कर रहे, यानी कि कीर्तिपाल चौहान क्या करता था? इसे प्रेम करता था, यानी कि शादी करना चाहता था। किससे? अरे सामंतसिंह की ने कहा हाँ, इधर इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत चक्कर था और इधर नाडौल पाली का शासक तो कीर्तिपाल चौहान है, इधर सामंतसिंह है। सामंतसिंह का
रिश्ता फिक्स हो गया, यानी कि विवाह सगाई फिक्स हो गई किसके साथ? पृथ्वीबाई के साथ। इधर कीर्तिपाल चौहान को इस बात की पता चली कि पृथ्वीबाई की सगाई है वो किसके साथ हो गई? वो सामंत सिंह के साथ हो गई। तो कीर्तिपाल चौहान ने कहा सामंत सिंह को, सामंत सिंह इस चौखट पर अगर बारात आ गई तो हिसाब लगा लेना, लाशें बिछा दूंगा मैं, इस चौखट पर बारात नहीं आनी चाहिए। यानी कि सामंत सिंह तो शादी क्यों करना चाहो? पृथ्वीबाई इनो कीर्तिपाल चौहान भी किंग टाइम पे चाहो कि मैं शादी किंग सागे करूं पृथ्वीबाई से। ए पृथ्वीबाई ने लेके आम दोनों के बीच में एक आक्रमण हो जाए, यानी कि हो जाए हमलो हो जाए। अब कीर्तिपाल चौहान तो चाहता था शादी करने के लिए, कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण किया तो सामंत सिंह यहां से चला गया, कहां? वागड़ चला गया। सामंत सिंह कटे चले गए, वागड़ चला गया। वागड़ चला गया तो अब बचा कौन? कुमार सिंह। सामंत सिंह कहां चला गया? वागड़। अब बात पता चली कुमार सिंह की बात पता चली कि भैया जी को कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण करके वागड़ भेज दिया और शादी करना चाहते हैं किससे? पृथ्वीबाई से। तब कुमार सिंह ने कहा कि देख कीर्तिपाल चौहान, भैया को तो भगा दिया, पहले मैं बैठो, अगर मेरे साथ आक्रमण कर, ठीक है, पहले मुझे हराना होगा, हरा गया तो पृथ्वीबाई से शादी कर लेना। अब बताते हैं कि जब ये दोनों लड़ रहे थे तो मेरे को मौके पर चौको मारे वापिस कर सामंत सिंह, और ये दोनों आक्रमण कर रहे थे, एक दूसरे से आपस में लड़ रहे थे। इतने में सामंत सिंह आया, पृथ्वीबाई के साथ कर ले विवाह। ठीक है, सिंपल सी बात आ। अब याद रखनी है कि ये बात याद रखोगे, इतनी बात के अंदर ये समझ में आई, एक बार दोबारा सुनूंगा, दोबारा सुना। सेम सिंह के कितने पुत्र थे? 2। एक का तो नाम है सामंत सिंह, एक का तो नाम क्या है? सामंत सिंह। दूसरे का नाम है कुमार सिंह। एक का नाम सामंत सिंह है, दूसरे का नाम कुमार सिंह। सामंत सिंह देखो, एक महिला है जिसका नाम है पृथ्वीबाई, जो पृथ्वीराज द्वितीय की क्या थी? बहन थी। सामंत सिंह का विवाह किसके साथ होना था? तो याद रखना, पृथ्वीबाई के साथ। और इधर ही नाडौर पाली का एक शासक था, नाडौर पाली के अंदर एक बंदो जगह नाम हो कीर्तिपाल चौहान। जगह बोलता कि तू एक महाराजा, और कीर्तिपाल चौहान इससे करता था प्रेम, और ये चाहता था कि पृथ्वीबाई के साथ शादी कौन करे? मैं करूं। इस मुद्दे को लेकर इन दोनों के बीच, यानी इसको पता चला कि इसकी सगाई सामंत सिंह के साथ हो चुकी, सामंत सिंह से शादी करेगा, तब कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर क्या किया? आक्रमण किया तो सामंत सिंह यहां से चला गया वागड़। और ये बात पता चली कुमार सिंह को, तो कुमार सिंह पुनः कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण करता है, तो ये दोनं आपस में लड़ रहे होते हैं। तो सामंत सिंह की इस बात की पता चली तो सामंत सिंह मौके पर चौको मार के चट मंगनी पट पे पृथ्वीबाई को शादी करके ले गए। तो याद रखना, सिंपल सी बात है, कीर्तिपाल चौहान, नाडौर के पाली शासक कीर्तिपाल चौहान ने किसके समय आक्रमण किया? तो याद रखना, सामंत सिंह के समय आक्रमण का कारण क्या था? तो याद रखना। चलो, उसके बाद नेक्स्ट शासक आता है सेम सिंह के बाद आगे का जो शासक आता है वो आता है जेतर सिंह। कौन आता है? जेतर सिंह। जेतर सिंह टाइम की देखो घटना क्या है, एक ही घटना याद रखनी, ज्यादा कोई खास बात नहीं है जेतर सिंह की। जेतर सिंह के टाइम की एक घटना, गजब की घटना बता देता हूं, भूताला का याद करवा दूंगा, यही याद हो जाएगा, पढ़ के देखिएगा थोड़ा सा। भूताला का युद्ध कब हुआ? आया जब भूत सामी आ जाए, भूत आ जाए जब आपा हेलो मारा के मारा भूत देख ले तो हेलो मार से 12 आई, यानी कि 1222, 12 आई 1222, 22 सामी आई है, बाज गई भूताला की 1222 27, यानी कि जब सामी आई बाई देखो तो की है आप ये का भूत है, जब 22 सामी के क्या में 27, ठीक है। तो याद रखना 1222 से 27 के अंदर किसी युद्ध हुआ है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध 12 आई 22 बाज गई, जब क्या में 27, यानी कि 1222 से लेकर 27 तक इसका युद्ध होता है भूताला का युद्ध। यानी अब इन देखो इन कितना भूत लड़या, 2 भूत लड़या, ठीक है। एक को नाम हो इल्तुतमिश,
एक का तो नाम क्या था, इल्तुतमिश, और एक बंदा था जिसका नाम था जेतर सिंह। एक कौन था, इल्तुतमिश, और एक का नाम जेतर सिंह है। और जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच ये युद्ध होता है भाई, और इस युद्ध के अंदर जेतर सिंह जीत जाता है और इल्तुतमिश की सेना ने भागते भागते नागदा को नष्ट कर दिया था। इल्तुतमिश की सेना ने भागते भागते किसको नष्ट कर दिया, नागदा को नष्ट कर दिया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा, इतनी सी बात याद रखनी है कि नागदा को नष्ट करने वाला कोई शासक है तो वो कौन है, इल्तुतमिश है। और कब किया, तो 1222-27 के अंदर एक युद्ध होता है, भूताला का युद्ध। इस भूताला के युद्ध में जेतर सिंह की विजय होती है, इल्तुतमिश की हार हो जाती है। इल्तुतमिश की सेना ने भागते भागते किसको नष्ट कर दिया, नागदा को नष्ट कर दिया था। किसके टाइम की घटना है, तो याद रखना जेतर सिंह। और इनके सेनापति थे, एक तो मदन था और दूसरा बादल था, ये भी ध्यान में रखना है, मदन और बादल। अब जब नागदा को नष्ट कर दिया है तो नई अपने को राजधानी तो चाहिए, तो इन्होंने नई राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़ को। अब जेतर सिंह दोबारा देखो थोड़ा सा, जेतर सिंह के टाइम के अंदर भूताला का युद्ध हुआ। कॉपी पेन बंद करो मेरे सामने, एक बिल्कुल, यानी कॉपी और पेन बंद करके बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलना है। बोलो जेतर सिंह के समय भूताला का युद्ध हुआ, 1222-27 में हुआ। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच हुआ। जेतर सिंह जीत गया था, इल्तुतमिश हार गया था। इल्तुतमिश की भागती सेना ने नागदा को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश की सेना ने भागते भागते नागदा को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो नई राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़ को बनाया। नई राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़ को बनाया। तो जल्दी से जेतर सिंह का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे चल। एक चीज और लिखनी है यहाँ थोड़ी सी, कि याद रखना जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का, जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ा सा। जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। थोड़ा जल्दी से नोट कर लो, फिर अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट शासक की ओर। जेतर सिंह के बाद देखो तेज सिंह। तेज सिंह के टाइम की इसको याद रखनी है। सिंपल सी बात है, मेरे साथ जो मैं शब्द बता रहा हूं उसी शब्दों में याद कर लो कि तेज सिंह क्या था, यानी कि आपको बोलो पागल मेंटल। तेज सिंह की हो ग्यासो, यानी कि इनके टाइम में ग्यासुद्दीन बलबन क्या करता है, ग्यासुद्दीन बलबन आक्रमण करता है। किसके समय में, तेज सिंह के समय। और ये आक्रमण इसका क्या रहता है भाई, यह सफल रहता है। तेज सिंह के समय ग्यासुद्दीन बलबन ने आक्रमण किया और यह आक्रमण क्या रहा, ऐसा, ठीक है। तेज सिंह के समय में ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र पूर्णि, मेवाड़ का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र पूर्णि या चूर्णी नामक ग्रंथ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र पूर्णि या चूर्णी नामक ग्रंथ एक गजब की रचना आती है। 1260 के अंदर ये लिखी गई थी। कब लिखा इसे, तो 1260 के अंदर। लिखने वाला कौन था व्यक्ति, तो वो याद रखना कमल चंद्र। इसकी रचना किसने की, कमल चंद्र ने की। किसके टाइम में की, तेज सिंह के समय में की थी, ये याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आया हुआ। इसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी लगा के रखिएगा क्योंकि ये पेपर में आने की पूरी संभावना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र पूर्णि या चूर्णी नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में हुई, तेज सिंह के शासनकाल में हुई। की किसने की, तो कमल चंद्र ने की थी। कब की थी, 1260 के अंदर। ग्यासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण किसके टाइम में हुआ, तो याद रखिए किसके टाइम के अंदर, तेज सिंह के समय ग्यासुद्दीन बलबन आक्रमण करता है। फिर अगर हम बात करें इनकी उपाधि और लिख लो, परम भट्टारक। परम भट्टारक,
परम हटात महाराजा धीराज। और अगर प्रश्न आ जाए चालुक्य की भांति इसकी उपाधि और बताइए, चालुक्य की भांति तेजस्वी की उपाधि पूछ ले तो याद रखना इसे उभापति कहते हैं। चालुक्य की भांति इनकी उपाधि कौन सी थी तो याद रखना उभापति। चालुक्य की भांति इनकी उपाधि कौन सी है उभापति, ठीक है। और उसके अलावा फिर भी और लिखना चाहो तो वीरलब्ध उभापति, वीरलब्ध, प्रौढ़ प्रताप, ये भी याद में रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। चालुक्य की भांति उभापति, वीरलब्ध, प्रौढ़ प्रताप और परम हठात महाराजा धीराज है। ग्यासुदीन बलबन आक्रमण करता है और आक्रमण असफल रहता है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रपूर्णी नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई थी 1260 के अंदर। कर्ता कौन है कमलचंद्र लेंगे। कमलचंद्र चाणक्य की भांति उपाधि है तो वो है एक आपकी उभापति, दूसरा वीरलब्ध, तीसरी कौन सी है प्रौढ़ प्रताप है। तो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कल अपने जो नेक्स्ट क्लास है